मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। आज टीचर्स डे हैं और सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि शहरों में, प्रदेश में और देश में टीचर्स डे पर अपने अपने टीचर्स को बधाई देने का सिलसिला है जो वो सुबह से शुरू हो चुका था। और अब तो टीचर्स भी पूरी तरह से थक गए होंगे बधाइयाँ लेते लेते, लेकिन बधाइयों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। और आज हम बात इसी विषय पर कर रहे हैं, टीचर्स डे पर। जी हाँ, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको कई लोग ऐसे मिले होंगे जिनसे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके टीचर्स ही हों, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति से भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने कई लोगों से सीखी तो है, लेकिन टीचर बनने का सपना आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। एक तो एजुकेशन सेक्टर जो है हमारे देश का, वो इस वक्त सबकी नज़रों में खराब ही बना हुआ है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी जो शिक्षा के क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं अभी तक नहीं आ पाई हैं जो एक्चुअली आनी चाहिए। कहते हैं कि टीचिंग इज़ द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस, मतलब शिक्षा ही एक ऐसा पेशा है जो सभी पेशों को जन्म देता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे बच्चे आज भी टीचर बनने का सपना नहीं देखते हैं। अगर आप 100 बच्चों से भी पूछेंगे तो उनमें से सिर्फ 5 या फिर उससे भी कम बच्चे यही बोलेंगे कि उन्हें टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर उन्हें हायर एजुकेशन मिल भी जाती है तो वो किसी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाना चाहेंगे, वो कोई ऑफिसर्स बनना चाहेंगे, लेकिन वो टीचर नहीं बनना चाहेंगे। टीचर आपको ऑफिसर तो बना देता है, लेकिन ऑफिसर कभी टीचर नहीं बनना चाहता है। और हमारे देश में जो अच्छे टीचर हैं उनकी बेहद कमी है। आज भी देश में 2,13,000 पद खाली हैं टीचर्स के। अब इसमें अगर एग्ज़ाम निकालते भी हैं तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत कम लोग ही वहाँ पहुँचते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो सभी लोग उस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। और अगर कोई क्लियर कर भी लेता है तो वो शायद टीचर बनना पसंद भी नहीं करता। अगर वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता है तो वो सिर्फ एग्ज़ाम ही दे देता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट तो दे दिया है, लेकिन वो स्कूल तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सैलरी कम है या जो उनका एजुकेशन है उसके हिसाब से बहुत कम सैलरी है। आपको बता दें कि 69% की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और गांव का एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेहद ख़राब है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज भी इसको नहीं सुधारा जा सकता है। सरकार ने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं सुधर पाया है। अब इसमें से अगर बात करें तो 13% जो टीचर्स हैं वो तो आज भी कॉन्टैक्ट पर ही हैं। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसको केवल 17% लोग ही इस टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। और यही बातों को देखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई सारी सरकारों ने, कई राज्यों की सरकार ने तो इस टेस्ट को ही हटा दिया है। मतलब आप बिना किसी टेस्ट को क्लियर करे ही आप टीचर बन सकते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम सामने आते हैं वो बहुत भयानक होते हैं क्योंकि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। और अगर ये भविष्य किसी असुरक्षित हाथों में दे दिया जाए, किसी ऐसे हाथों में दे दिया जाए जो इस भविष्य को संवार ही नहीं सकते हैं, तो ये बेहद खतरनाक होता है बच्चों के भविष्य के लिए भी और आगे चलकर देश के लिए भी। कई सारे ऐसे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर भी वायरल होते देखे होंगे जिसमें अगर फील्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेस्ट अगर सरकारी स्कूलों में लिया जाता है तो कई सारे ऐसे टीचर्स निकल आते हैं जो 10th क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, 8th को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनसे 2nd क्लास का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। और ऐसी तस्वीरें देखकर जो चिंता की बात सामने आती है वो है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाकर क्या पढ़ रहे हैं और किससे पढ़ रहे हैं। लाखों रुपए की फीस वसूलने के बाद भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं बच्चों को। हालांकि प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो अभी का जो अगर हम एजुकेशन की बात करें वो काफ़ी अच्छी हो गई है,
लेकिन उस हिसाब के जैसे लाखों रुपए फीस वसूली जाती है, लाखों रुपए की एजुकेशन वो बच्चों को नहीं दे पाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले टीचर्स बच्चों को मारते थे, डंडे से वो मारते थे। उसमें होता ये था कि बच्चों को टीचर्स का डर बना रहता था, वो टीचर्स का सम्मान भी करते थे। लेकिन आज जब से टीचर्स की वो छड़ी बंद कर दी गई है, टीचर्स के हाथ से वो छड़ी छीन ली गई है, इसमें बच्चों के लिए तो अच्छा हो गया है, पेरेंट्स के लिए भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए ये बेहद चिंता की बात है। इसमें कई सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि टीचर्स ने हमारे बच्चों को छड़ी क्यों मारी, डंडा क्यों मारा, लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि इससे उनके बच्चों का जो भविष्य है वो संवरेगा, बड़े होकर वो कुछ बन जाएंगे। आज टीचर्स के हाथ से उनकी छड़ी छीन ली गई है तो बच्चों का भविष्य भी छिन गया है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें टीचर्स ने कुछ ज़्यादा ही अति कर दी थी और इन सारे वीडियोस को देखते हुए टीचर्स के द्वारा जो मारपीट है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके कई सारे दुष्परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और जो मुंह में आए वो बोल देते हैं टीचर्स को। कई सारे स्कूलों में देखा गया है, कई सारे पेरेंट्स की ये शिकायत सुनी गई है, कई सारे टीचर्स से ये शिकायत सुनी गई है कि बच्चे जो मुंह में आया बोल देते हैं, वो टीचर को टीचर नहीं समझ रहे हैं, यहाँ तक कि वो टीचर को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम स्कूल में आ रहे हैं, टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो इसके बदले वो हमसे पैसा ले रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं। आजकल बच्चे सिर्फ यही समझ रहे हैं और इसी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसी कारणों से कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। सरकार तो तमाम तरह की योजनाएं ला ही रही है, हर आए दिन, हर थोड़े महीनों में, हर कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई तरह की योजनाएं आती हैं, सिस्टम चेंज भी हो जाता है। लेकिन जहां टीचर के डर की बात सामने आती है वो डर अब खत्म हो गया है और ख़ास तौर से यही कारण है कि बच्चों का भविष्य अब खतरे में नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें तो भविष्य की, तो भविष्य को जानने के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप केवल कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। आपको नहीं पता होता है कि देश और दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। जिसके पास शिक्षा नहीं होती है उसको हम केवल और केवल अज्ञानी ही बोलते हैं और इसीलिए बेहद आवश्यक है, लड़का हो, लड़की हो, गाँव हो, शहर हो, शिक्षा बेहद आवश्यक है। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।